Hello students, today we are going to start with a new chapter 1 number systems. ठीक है, अब ये चैप्टर हम ऑलरेडी क्लास 8th और 7th में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड सो ऑन, ये सब फॉर्म में आता है. बट नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले यही सारी टर्म्स एक बार हम वापस रिवाइज करेंगे. सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स. What are natural numbers? Natural numbers which starts from 1 are called natural numbers. They are denoted by n. Example 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to plus infinity. Natural numbers are those numbers which starts from 1. ठीक है, natural numbers क्या होंगे? Which starts from 1. They are denoted by capital N. Example 1, 2, 3, 4 and so on up to plus infinity. Next is whole numbers. What are whole numbers? Numbers which starts from 0 are called whole numbers. ठीक है, वो numbers जो 0 से start होंगे they are called whole numbers. Whole numbers are denoted by W, capital W. Example 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to plus infinity. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है 0 का. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. What are integers? Integers, all the negative and positive numbers including 0 are called integers. जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z. ठीक है, इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से. एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2 and so on. So integers are from minus infinity to plus infinity. Natural numbers, numbers which starts from 1. Whole numbers, numbers which starts from 0. Integers, all the negative and positive numbers including 0 are called integers. Next is rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के लिए. रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स. सो फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? Numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0 are called rational numbers. वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. रैशनल नंबर्स, numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers
and q is not equals to 0. Example, minus 2 by 3, 1 by 4, 0, minus 5 and so on. ठीक है, अब रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. एग्जांपल्स हो गए माइनस 2 by 3, 1 by 4, 0 एंड माइनस 5. ठीक है, p और q इंटीजर्स होंगे या हम रैशनल नंबर्स को p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर 0 है तो ये तो p by q फॉर्म में नहीं, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 अपॉन 1. तो ये किस में चेंज हो गया? p by q फॉर्म में. लेकिन यहाँ पे एक टर्म और आ रही है, दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0. why q इज नॉट इक्वल्स टू 0? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. एग्जांपल, suppose we have 2 by 3. 2 by 3 is a rational number. p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको. ठीक है, तो 2 by 3 ये कैसा नंबर है? p अपॉन q फॉर्म में. लेकिन इसको हम और क्या कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन भी है. तो अगर हम 2 by 3 को फ्रैक्शनली एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो हम 2 by 3 को फ्रैक्शन में कैसे शो कर सकते हैं, कैसे डिनोट करेंगे 2 by 3? सो 2 by 3 हुआ ठीक है, ये होगा 2 by 3. We have a circle, ठीक है, which we have divided into 3 equal parts. इसको हमने किसमें डिवाइड करा है? 3 equal parts में डिवाइड करा है. अब उसमें से 2 पार्ट्स रेड कलर से कलर्ड है, तो टोटल में से कितने पार्ट रेड में कलर्ड हुए? 2. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में? 2 by 3. अब यही हम एग्जांपल देते हैं 2 by 0. अब 2 by 0 क्या होगा? ठीक है, 2 by 0 यहां क्या था? डिनोमिनेटर में 3 था. मतलब कुछ भी एक चीज दे रखी है, हमने उसके 3 इक्वल पार्ट्स करे. 3 का मीनिंग यही है. यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है? यहां डिनोमिनेटर में है 0. तो अब 0 का मीनिंग है कि वहां कुछ भी नहीं है. तो जब कुछ नहीं है तो हम उसके पार्ट्स भी नहीं कर सकते. ठीक है, जब हमारे पास कुछ होगा 3, 4, 5, तभी तो हम उसके 2, 3, 4 या 5 पार्ट्स कर पाएंगे, इक्वल पार्ट्स. लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम उसके पार्ट्स भी नहीं कर सकते. इसलिए 2 अपॉन 0 इसको हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास मैथ्स में 2 अपॉन 0 के लिए. तो अगर 2 अपॉन 0 के लिए नहीं है, तो कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड. तो इसलिए हम p अपॉन q, रैशनल नंबर्स को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. p और q इंटीजर्स होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q. रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? q से. थर्ड पॉइंट, रैशनल नंबर्स कैसे हैं? p by q फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रैशनल नंबर्स भी डेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं. -2 by 3, 1 by 4, 0, -5, ये सब डेसिमल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑफ 2 टाइप्स. रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का है. फर्स्ट है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या है? टर्मिनेटिंग होता है टू स्टॉप, किसी चीज का रुकना, वो होता है टर्मिनेटिंग. ठीक है, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आ रही हैं वो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म ना करें. ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल
1/8, 1/8 इज अ रैशनल नंबर, p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, q 0 के इक्वल नहीं। तो अगर हम इस 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड 1/8 डेसिमल 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 40, 8 टाइम्स 5 40, रिमाइंडर 0। तो जब कभी भी हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो सकता है कि हमें डेसिमल फॉर्म कैसे मिल सकती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, किसी चीज का रुकना। तो यहां पे क्या चीज रुक रही है, ये डिवीजन रुक रहा है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर यहां रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि हम अभी डिवीजन को और आगे कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसमें, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग क्यों है, जो हमें क्वेश्चन मिला है 0.125, डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो किसी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही या रिपीट ही नहीं हो रही, सो दे आर नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, और नॉन रिपीटिंग इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं होती। नेक्स्ट फॉर्म है इसकी बी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। Decimal expansion of a rational number is non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating example 1/6, it is a rational number, p by q फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, so it is a rational number। अगर हम 1/6 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड 1/6, 6 1 is 6, remaining 4 40, 6 6 are 36, remainder 4, 6 6 are 36, remainder 4, 6 times 6 36, remainder 4। तो हर बार हमें रिमाइंडर 4 मिलेगा, कभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। और जब रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो इसका डिवीजन भी कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं इनको हम क्या लिख सकते हैं, 0.16 बार। बार किस पे आएगा, डेसिमल के बाद उन डिजिट्स के ऊपर बार आएगा जो रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे केवल 6 रिपीट हो रही है, 6 एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 6, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.16 बार। और ये कैसे हो गए, रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0। एग्जांपल्स हो गए -2/3, 1/4, 0, -5 and so on। These are all rational numbers। Rational numbers are denoted by q। The decimal expansion of rational numbers is of two types: first, terminating and non-repeating, and नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, जिनमें रिमाइंडर 0 होगा और क्वोशिएंट में डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं वो रिपीट नहीं होंगी किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होंगी, so that's why they are called non terminating and repeating। next is irrational numbers।
What are irrational numbers? Irrational numbers are opposite of rational numbers. ठीक है, तो अब हम सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं. जो हमने रैशनल नंबर के लिए डिस्कस करे थे उनका ऑपोजिट डिस्कस करेंगे इररेशनल नंबर्स के लिए. Numbers which can be represented in the form of p upon q. So irrational numbers are numbers which cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स. ठीक है, p और q फॉर्म में, अगर p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो फिर p और q इंटीजर्स है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, q 0 है या नहीं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर आएगा ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. So this is an irrational number. ठीक है, इसके अलावा irrational numbers और क्या हो सकते हैं? √2, √3, √5, √7, pi and so on are irrational numbers. All the numbers in the square root are irrational numbers except the perfect squares. ठीक है, जितने नंबर्स हमें स्क्वायर रूट में मिलेंगे दे आर ऑल इररेशनल नंबर्स. सिर्फ किनको छोड़ना है हमें? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज अ रैशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो 3 इज अ रैशनल नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज अ रैशनल नंबर. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होंगे दे आर रैशनल. इनके अलावा कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में आता है तो वो क्या होगा? इररेशनल. पाई, पाई इज आल्सो एन इररेशनल नंबर. ठीक है, लेकिन हम उसकी वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7. सो 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई. ठीक है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई के लिए, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन. तो हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें पाई की तो वो 22/7 नहीं होगी, वो हम क्या लेंगे? 3.14. और पाई एक इररेशनल नंबर है. ठीक है, 22/7 सिर्फ एक रेशियो है, एक अप्रोक्सीमेशन है जो हम यूज कर रहे हैं. सेकंड, रैशनल नंबर्स हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से. तो इररेशनल नंबर्स क्या है? इररेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय नॉट क्यू. इररेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? नॉट क्यू से. थर्ड पॉइंट, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग? इररेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. इररेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ इस एक ही टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. एग्जांपल 0.12341 00014 00589 एंड सो ऑन. ठीक है, अब इसमें लास्ट में हमें 3 डॉट्स दिखे. ये 3 डॉट्स किसको शो कर रहे हैं? दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. अभी भी हमें आगे डेसिमल वाली डिजिट्स मिल सकती हैं, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. और अगर हम डेसिमल के बाद देखें तो कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, लेकिन उनका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म नहीं हो पा रहा है. ठीक है, सो दे आर नॉन रिपीटिंग. ठीक है, तो इररेशनल नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स which cannot be represented in the form of p upon q, where p and q are integers. Second, irrational numbers are denoted by
not q, और थर्ड the decimal expansion of irrational number is non terminating and non repeating. तो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स ये दोनों ही इस पूरे चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके जितने भी कंसेप्ट अभी हमने लिखे हैं ये हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इररेशनल नंबर्स को नहीं कर सकते, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, इररेशनल नंबर्स को हम नॉट q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये होगा। इररेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रियल नंबर्स पे। व्हाट आर रियल नंबर्स? ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रियल नंबर्स, सेकंड व्हाई रियल नंबर्स आर कॉल्ड रियल। पहली चीज तो है कि हमें रियल नंबर्स पता होने चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स, बोर्ड पे भी जितने नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, दे आर ऑल रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? रियल नंबर्स में। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें रियल नंबर्स को तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑल द रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सारे रैशनल और इररेशनल नंबर्स मिलकर के रियल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स are called real numbers. ठीक है, all the rational and irrational numbers are called real numbers. Second point, real numbers are denoted by r. real numbers को हम किससे डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, Why real numbers are called real? रियल नंबर्स को हम रियल क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम वापस से क्लास 6 पे जाते हैं, ठीक है, जहां हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। जैसे वहां हमने क्लास 6 में पढ़े थे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स, इनको हमने सीखा था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 5 हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ठीक है। ऐसा ही हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सीखा है नेचुरल नंबर्स का। सिमिलरली वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हम होल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस जो हमारी नंबर लाइन है वो चेंज हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 3, ये होल नंबर रिप्रेजेंट कर लिए। फिर क्लास 7 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंटीजर्स, ठीक है, और हमने उसमें भी क्या एक चीज सीखी थी, रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ अब हमारी नंबर लाइन चेंज होगी। और इंटीजर्स कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2. So we can represent -3 on a number line. नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। ये हम लास्ट ईयर ही सीख के हैं क्लास 8th में, फर्स्ट चैप्टर में। रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब अगर हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ड्रॉ अ नंबर लाइन। Divide all the numbers by 3 except 0,
ठीक है, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2/3, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी किस पे रिप्रेजेंट हो गया, नंबर लाइन पे। अब हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। ये हमने आज तक कभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए, ठीक है, लेकिन क्लास 9th में √2, √3, √5 या फिर अगर हमारे पास कोई नंबर है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, जो इररेशनल नंबर है, हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इसी चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट इररेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो हम इररेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इन सबसे कंक्लूजन निकालें तो हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स आर कॉल्ड रियल बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम रियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो इन सब को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रियल। रियल नंबर्स are called real because they can be represented on a number line। ठीक है, तो हो गए रियल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर्स आर कॉल्ड रियल बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो क्या हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? ठीक है, ऐसे नंबर्स भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इस टॉपिक को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक क्लास 11th का है, इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन फिर भी थोड़े से एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन समझा रहा हूं। इमेजिनरी नंबर्स, नंबर्स which cannot be represented on a number line are called imaginary numbers। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, they are called imaginary numbers। एग्जाम्पल, √-1, √-2, √-3, √-4 एंड सो ऑन। अगर हमें कभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिलता है, कोई नेगेटिव नंबर मिलता है, देन these types of numbers are called imaginary numbers। ऐसे नंबर्स इमेजिनरी होंगे जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर हम क्लास 6 से 8th क्लास तक की बात करें तो अभी तक हमारे बुक में कहीं पे भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहां पे हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिल जाए। ठीक है, सब जगह पॉजिटिव साइन था। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स अभी हमने पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें ध्यान रखना है दैट नंबर्स आर रियल एंड इमेजिनरी। रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये हमारे सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, अब सपोज अगर हमारे पास कोई एक बैग है तो हमने कहां से स्टार्ट किया था? नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले हमने उसमें नेचुरल नंबर्स रख दिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसी बैग में अगर हम एक नंबर और ऐड कर लें 0, तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 तो हमारे पास है, इसमें सिर्फ 0 इंक्लूड करना था, तो अब ये सब क्या बन गए? होल नंबर्स।
इन्हीं नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स -1 -2 -3, क्योंकि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स इसमें ऑलरेडी हैं हमारे पास। इन नेगेटिव नंबर्स में अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स और इंक्लूड कर लें, ठीक है, जैसे 1/2, 3/7, -1/2 एंड सो ऑन, तो ये हो गए रैशनल नंबर्स क्यू। और एक अलग ग्रुप बना लेते हैं हम इररेशनल नंबर्स का, ठीक है, नॉट क्यू, जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। और इस पूरे ग्रुप को, रैशनल और इररेशनल नंबर्स को, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें हमारे रियल नंबर्स को, तो वो दो पार्ट्स में आएंगे, ठीक है, रैशनल और इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है next is question number 1. Question number 1, find 5 rational numbers between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में हमें 5 irrational numbers फाइंड करने। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसका हमारे पास, फर्स्ट मेथड, फाइंड 5 irrational numbers between 1 and 2. So write 1 and 2। ठीक है, अब हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 बाय 10। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 10 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 बाय 10, 10 बाय 10 एंड 20 बाय 10, 11 बाय 10, 12 बाय 10, 13 बाय 10, 14 by 10, 15 by 10 and so on। तो ये क्या मिल गया हमें, 5 rational numbers between 1 and 2। So there are infinite rational numbers between any two rational numbers। कोई से भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसमें से 5 हमने फाइंड करनी है। तो जरूरी नहीं है हमारा आंसर हमेशा मैच करे हमारे बैक आंसर से या किसी और के आंसर से। वो डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, हम डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी का एक सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमें, इसमें हम ऐड कर लेते हैं +1। क्या हो गया ये, 6। मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 by 6 and multiply and divide 2 by 6, 6 by 6 and 12 by 6, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6। तो इस मेथड से हमें एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स मिले। तो जितने हमें फाइंड करने हैं उसमें +1 करना है, ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे, इसमें एक नंबर मिलेगा हमें 6 और फिर हम 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन सारे मेथड से सॉल्व करने हैं, दोनों में से जो मेथड इजी लग रहा है, ठीक है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 and 4/5। So write 3/5 and 4/5। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमें, 5 रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 by 10
multiply and divide 4 by 5 by 10, 30 by 50 and 40 by 50, 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, 34 by 50, 35 by 50 and so on. So these are the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Now you can try these questions. Find 5 rational numbers between first 3 and 4, second 2 by 3 and 5 by 3, third 1 by 2 and 4 by 3, fourth 6 and 7 by 5. इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर हमने क्लास 8 में भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हमें 2 मेथड यूज करें, हमें कोई और मेथड भी आता है इसको फाइंड करने का तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों इजीएस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव टू ट्राई these 4 questions in which you have to find 5 rational numbers between these 2 rational numbers. Okay, thank you.